क्वेश्चन नंबर 11 तक कल हुआ था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 12 से बोला। क्वेश्चन 12 इफ एग्जाम्पल 12, हाँ क्या है क्वेश्चन। इफ 3,3 3,3 6,y 6,y x,7 x,7 and 5,6 and 5,6 are the vertices are the vertices of a parallelogram of a parallelogram taken in order. Find the value of x and y. Find the value of x and y। नहीं, Yes. ठीक है। तो कल का क्वेश्चन है ये, पैरेललोग्राम वाला था। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब सेम होगा। सॉल्यूशन देखें इसका। मैंने कहा ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका नाम है, मैंने कहा ए कोऑर्डिनेट को ये बोल दिया 3,3 एंड एक कोऑर्डिनेट बी है 6,y और सी कोऑर्डिनेट को बोल दिया x,7 और डी को बोल दिया बेटा 5,6। नहीं, तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD, और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो बराबर होगा। मैंने कहा मिड पॉइंट मान लो O है, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ठीक है। तो मैंने कहा कि A 3,3 B 6,y C x,7 and D 5,6 are vertices of a parallelogram ABCD। बोलो भाई, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम ABCD के वर्टिसेस हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect to each other। क्या है बात, क्लियर है नहीं क्लियर है भाई। मैंने कहा कि हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है ना किसका, पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाली लंबाई इसके बराबर और ये वाली लंबाई इसके बराबर। क्लियर है बातचीत, बोलो भाई। भाई अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ इसके बराबर और ये वाला लेंथ आपस में बराबर। ठीक है, तो अगर ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या, ये मिड पॉइंट है भाई। अगर ये बराबर ये है तो ये मिड पॉइंट है, और ये बराबर ये है तो ये मिड पॉइंट है, ये है ना। इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों बराबर है। तो मैंने कहा देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, बोलो, BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, पहले का जोड़ का आधा, तो 3 + x का आधा भाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + x का हाफ, पहले के जोड़ का आधा, फिर दूसरा तो 3 और 7 का जोड़ और उसका आधा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, इन दोनों के जोड़ का आधा। नहीं, तो ये हो गया AC का काम। AC का हो गया, तो AC के बाद आता है BD। तो ये सब BD हो जाएगा बेटा। BD में हो जाएगा क्या, 5 और 6 का जोड़ और आधा, तो 5 + 6/2 कामा 6 + y का आधा। बोलो, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करें तो पहले के बराबर, या थोड़ा सॉल्व कर लो, ये तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, या करना तो कर लो। 3 + x/2 कामा 7 और 3 10, ये हो जाएगा 10/2, अभी काटेंगे नहीं, और ये 11/2 और ये हो जाएगा 6 + y/2। आया, काटा इसलिए नहीं कि जब बराबर करेंगे तो नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो उनके
करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होते हैं ना, मतलब पहला कंपोनेंट पहले के बराबर और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर। इसमें तो जो पहला वाला कंपोनेंट है यहाँ के पहले के बराबर होगा और जो यहाँ का दूसरा कंपोनेंट है वो यहाँ के दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि 3 + x/2 = 11/2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 में से 3 गया 8। तो ये x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है। यस सर। एंड सेकंड वाला 10/2 = 6 + y/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो जब 6 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 4। यस सर। हाँ, तो y की वैल्यू हो गई 4। आया, यस सर। बोलो। तो x की वैल्यू 8 और एक y की वैल्यू 4 होगी। देख लो एक बार सब लोग इसको, देखा आ रहा आंसर। यस हाँ? सर। यस सर। आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये आया समझ में भाई। ठीक है, तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। बोलना बेटा अगला क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर हाँ 13 क्या है बताओ। लेट लेट यस सर लेट d3, -2 क्या d3 डी Yes. डी यस सर लेट डी 3, 3, -2 e -3, 1 e -3, 1 and f एंड f 4, -3 4, -3 be the midpoints be the midpoint of the sides of the sides BC, CA, BC CA, CA BC के बाद CA yes sir, BC CA and AB and AB respectively of triangle ABC. of triangle ABC. Then Then the coordinates the coordinate of the vertices of the vertices A, B and C. A, then the coordinate of the vertices A, B, C B, and C. C. क्या करना है, बस हो गया। फाइंड करना है। Yes sir. लेट D, E, F be the midpoint of the side BC, CA and AB respectively. ठीक है, मतलब Then find the coordinate. हाँ वही तो, देन फाइंड दी ना, देन फाइंड कोई बात नहीं। हाँ चलो वही तो बेकार, क्या करना है। ये देखें, लेट डी ये पॉइंट दिया है, ये ई दिया है और ये एफ दिया है। ये मिड पॉइंट है किसके, बी सी सी ए और ए बी के रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से ना। मतलब बी सी का मिड पॉइंट कौन होगा, डी, सी ए का मिड पॉइंट कौन होगा, ई, और ए बी का कौन होगा, एफ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करो। तो मैंने कहा ये ट्राइंगल है कोई, ध्यान देना, ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है, ए बी सी। ठीक है, अच्छा बी सी का मिड पॉइंट कौन है, डी, तो यहाँ पे है डी। बोलो ई कहाँ पे है, सी ए पे, तो यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है एफ। बोलो भाई। अच्छा डी पता है माइनस, नहीं सॉरी 3, -2, ई पता है -3, 1, और एफ पता है 4, -3, इतना पता है। अच्छा ए बी सी नहीं पता है तो हम मान लेंगे ए बी सी, माना ए क्या है x1, y1 है, बी क्या है x2, y2 है, और सी क्या है x3, y3 है। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई। पहले मैंने कहा लेट vertices of triangle ABC are ए क्या है x1, y1, बी क्या है x2,
y2 एंड सी x3 कामा y3। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये मैंने ABC क्या मान लिया, इसके वर्टिसेस मान लिया। क्लियर बातचीत? अच्छा एक बात बताओ, तो D क्या है? D तो BC का मिड पॉइंट है। बोलो भाई, तो अगर D BC का मिड पॉइंट है तो इन दोनों का जोड़, मतलब पहले पहले का जोड़ का आधा 3 और दूसरे दूसरे के जोड़ का आधा -2, ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ, इधर देखें, कि x2 और x3 का जोड़, x2 और x3 के का जोड़ और उसका आधा किसके बराबर होगा? पहले के ना, 3 के बराबर होगा। आया नहीं आया? और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा सेकंड का जोड़ क्या होगा? -2। तो मैंने कहा एंड y2, अच्छा यहाँ प्लस y3/2, ये किसके बराबर होगा? -2 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई? देख लो एक बार, क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक का हो गया ना, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब हम आते हैं, तो D BC का मिड पॉइंट था तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसे ही E किसका मिड पॉइंट है? AC का, तो भी कुछ रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर F से आएगा ना। तो 3 बातें आएंगी यहाँ पे। तो मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर। ये इक्वेशन नहीं मिटाऊंगा, इक्वेशन काम पड़ेगा ना। चलो, तो अब मैं क्या कहूँ? मैंने कहा कि सिंस E बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, सिंस E बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, E क्या है? AC का मिड पॉइंट है। तो अगर E AC का मिड पॉइंट है तो पहले पहले का जोड़ का आधा क्या होगा? पहला वाला। तो x1 और x3 का जोड़, देयरफॉर x1 और x3 के जोड़ का जो आधा होगा बेटा, पहले पहले के जोड़ का आधा क्या होगा? -3 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x3 बराबर -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आया नहीं आया? ऐसे ही दूसरे दूसरे का जोड़ का आधा क्या होगा? 1। तो मैंने कहा एंड y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बोलो भाई, क्लियर है? मैं सारा इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ किनारे, अभी मुझको काम पड़ेगा ना। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, -4 है ये। और फिर मेरे पास आया x1 प्लस x3 बराबर -6, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। और y1 प्लस y3 बराबर 2, ये हमारे पास चौथा इक्वेशन है। बोलो भाई, चलें आगे। तो ये किनारे पड़ा रहेगा, इसको अभी मैं 1-2 इक्वेशन और लिखूंगा। बोलो ना भाई, 2 इक्वेशन अभी और लिखूंगा ना। तो ये 4 इक्वेशन हो गए अपने पास। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे आ गया ना F पे। मैंने कहा कि सिंस F बी दी मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर पहले पहले का जोड़ तो x1 और x2 का जोड़, x1 और x2 के जोड़ का आधा किसके बराबर होगा? 4 के। तो यहाँ तो हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 बराबर 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आया? और y1 और y2 के जोड़ का आधा -3, y1 एंड y2 के जोड़ का आधा -3। तो यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2 बराबर -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। बोलो भाई, तो 2 इक्वेशन हमारे पास और आ गए। ठीक है, एक आ गया। तो अब हम
अब हमको एक इस ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो दो इक्वेशन जो आए हुए हैं मैं उसको ही किनारे लिख दे रहा हूँ। 5 और 6 को क्या आए हैं 5, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 6 आया है y1 प्लस y2 बराबर -6, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? हाँ, ये किनारे पड़ा रहेगा। बोलो, इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि अभी मिटा दूंगा मैं सारा तो मेरे पास इक्वेशन नहीं बचेगा ना। ऐसे इक्वेशन किनारे पड़ा रहेगा, कॉपी में अपना लिखते रहना एक लाइन से। चलें आगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो अब तो केवल सॉल्व करना है इक्वेशन, और इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। बोलो, चलें आगे। तो अब देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें x की x1 x2 x3 निकालना है, उसके बाद y1 y2 और y3 निकालना है। बोलो भाई, तो x1 x2 x3 को सॉल्व करने के लिए पहले x वाला इक्वेशन सॉल्व करो, आफ्टर देन y वाला। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x1 में क्या है, 2 और 3 है, x2 और x3 है। उसके बाद तुम 3 इक्वेशन में हो, जहाँ जहाँ x वाला है, तो x कहाँ कहाँ है, पहले इक्वेशन में है, तीसरे इक्वेशन में है और छठवें में है, सॉरी पाँचवें में है, 1 3 और 5। तो पहले इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि x2 और x3 है, दूसरे तीसरे इक्वेशन में क्या है, x1 और x3 है। तो अगर मैं पहले में से दूसरा घटा दूं तो x3 x3 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस, और x2 माइनस x1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ x1 प्लस x2 है, अगर दोनों जोड़ देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं 1 में से 3 घटा दूं तो x3 x3 कट जाएगा, तो x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1। बोलो, तो माइनस x1 आ रहा है ना, और माइनस x1 अगर मैं जो आएगा उसको मैं इक्वेशन 5 में जोड़ दूं तो माइनस x1 प्लस x1 क्या होगा, कट जाएगा, तो x2 की वैल्यू देखने आ जाएगी। तो हमने कहा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। इधर देखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। एक बार देख लो बेटा, जो मैं कह रहा हूँ क्या मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देख लो एक बार। चलो, क्लियर है बातचीत। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। तो जब फर्स्ट से हमने 3 को घटाया तो देखो क्या क्या कटेगा, x3 x3 कट जाएगा, घटाना आता है ना। भाई पहले x2 लिखेंगे, x2 प्लस क्या है फर्स्ट वाला, x3 बराबर कितना है 6, और दूसरा वाला तीसरा क्या है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। बोलो भाई, घटाएंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, तो ये तो कट गया प्लस माइनस। ये हो गया x2 माइनस x1, और ये हो गया 6, और ये हो गया प्लस हो गया, तो 6 6 12 आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था 7, क्या हो गया 7 आया। मैं चाहो तो डायरेक्ट घटा सकते हो, डायरेक्ट भाई 3 3 कट गया, बचा क्या x2 माइनस x1, और 6 में से 6 दिया, 6 में से माइनस 6 दिया, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो 12 हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, एडिंग, इधर देखो, अगर मैं इक्वेशन 5 और 7 को ऐड कर दूँ तो यहाँ प्लस x1 है, यहाँ माइनस x1 है, कट जाएगा, तो खाली x2 बचेगा। तो मैंने कहा एडिंग इक्वेशन 5 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 7 वी गेट। तो डायरेक्ट कर दूं, बोलो भाई, ये x1 से x1 कट गया, और यहाँ बचा x2, यहाँ बचा x2, कितना x2 हो गया 2x2, यहाँ 12, यहाँ 8, कितना हो गया 20, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। बोलो, 12 8 20, क्लियर बातचीत। अब x2 की वैल्यू तुम रख दो 5 में तो x1 आ जाएगा, और या इस कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 की वैल्यू कहीं रख दो, 1 में रख दो तो x3 आ जाएगा, 5 में रख दो तो x1 आ जाएगा। देखो ना भाई, x2 की वैल्यू आ गई ना मेरे पास। तो मैंने कहा पुट x2 बराबर 10 इन इक्वेशन 5, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन, जो वैल्यू आ जाए उसको से घेर दो कि फोकस हो पाए ना, इन इक्वेशन 5।
तो अगर 5 में रखा तो क्या है x1 की वैल्यू बताओ, x1 प्लस 10 बराबर कितना 8, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -2। अच्छा हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ रखता हूँ मैं x2 की वैल्यू तब भी वही आना चाहिए। x2 की वैल्यू क्या रख दूँ 10, हाँ तो क्या आ जाएगा 10 में से 12 जाएगा -2। ठीक है, क्लियर बातचीत। तो x2 और x1 हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए x3, तो अगर हम x2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या आ जाएगा x3 बोलो, या x1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दें तो क्या आ जाएगा x3। तो x2 अगर तुम चाहो तो 1 से निकालना हो तो x2 की वैल्यू रखो, अगर 3 से निकालना हो तो इक्वेशन थर्ड में रखो। तो मैंने कहा पुट x2 बराबर 10 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा 6 में से 10 गया -4, और यहाँ पे अगर रखोगे तो भी -4 आएगा। तो मैंने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन, बोलो भाई वैल्यू ऑफ x2 कहाँ पुट करें 1 में, इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा यहाँ से x3 बराबर, अरे x2 की वैल्यू कितनी है +10, तो ये हो जाएगा +10 प्लस x3 बराबर 6, तो x3 बराबर हाँ -4। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने x1 x2 और x3 निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, अभी मुझको काम पड़ेगा। x1 कितना निकाला बेटा -2 निकाला, बोलो x2 कितना निकाला 10 निकाल दिया, x3 कितना निकाल दिया -4। ठीक है, ये रफ काम है मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। अच्छा, जैसे मैंने ये x2 x3 सॉल्व किया है ऐसे ही y वाला सॉल्व करेंगे ना। चलूँ आगे? तो ठीक है, y कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ 4 इक्वेशन है और यहाँ पे 6 इक्वेशन है। तो अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से घटा दूँ तो 3 3 कट जाएगा। मैंने कहा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। आए समझ नहीं आई बात, पुरानी बात है ना। तो अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 घटा दूं, तो जब इक्वेशन 4 घटाऊंगा तो y3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा y2 माइनस y1। इतना तो तुम जानते ही हो ना, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, इधर देखें यह है बेटा -4 और यह है 2। तो -4 में से जब 2 घटेगा तो -6 हो जाएगा भाई, -4 -2 -6, तो ये हो जाएगा -6। देख लेना कोई गलती ना होने पाए, बोलो क्लियर है बातचीत। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 उधर था, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 8 आया। एडिंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 6, बोलो भाई क्योंकि y1 कट जाएगा। मैंने कहा एडिंग इक्वेशन 8 एंड 1 वी गेट, क्या गेट होगा भाई, y1 से y1 कट गया क्योंकि y1 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ बचा y2, यहाँ बचा y2, तो y2 मिलके 2y2। अच्छा, यहाँ -6 है, यहाँ -6 है तो -12 हो जाएगा, -12। बोलो भाई ऐड करने पे साइन थोड़ा ना बदलता है। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी -6 आया। अब ठीक है, y2 आ गया, तो y2 की वैल्यू अगर हम रख दें इक्वेशन 6 में तो y1 आ जाएगा, और y2 की वैल्यू अगर हम रख दें 2 में तो y3 आ जाएगा। तो मैंने कहा पुट the value of y2 in equation, हाँ किस में रखना है, इन इक्वेशन 6 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। चलो पहले एक एक रखते हैं, इक्वेशन 2 बोलो भाई। तो अगर इक्वेशन 6 में रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, y1 -6, y2 को -6 इज इक्वल टू -6। तो y1 कितना आ गया बेटा 0,
-6 है, ये जब इधर जब +6 हो जाएगा तो +6 -6 0। क्लियर है बातचीत, नहीं क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि अब अच्छा तुम्हारा मन हो तो यहाँ पे इस पे रख लो। बोलो भाई, y2 आया तो y1 आ गया। अब y2 की वैल्यू किस में रखेंगे? 2 में। y2 बराबर -6 इन कहाँ रखें बताओ? इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में रखने पे? ये हो जाएगा -6 प्लस y3 बराबर -4। तो y3 बराबर, अब इधर जाएगा +6 तो +6 में से 4 गया 2, क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, y1 आया 0, y2 आया -6 और y3 आया 2। बोलो भाई, देख लो यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझको। तो यहाँ तक की बात होगी ना। तो ये सारी वैल्यू हमने किनारे लिखा है। तो अब इधर देखें, अब आंसर लिखेंगे। चलो इधर देखो, मैंने कहा हेंस वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, चलो ए क्या था? x1 y1। तो x1 क्या है बेटा? -2। y1 क्या है बताओ? 0। तो -2 कामा 0। अच्छा, b क्या है? x2 y2। तो x2 क्या है? 10। x2 है 10। अच्छा, y2 क्या है? -6। तो ये हो जाएगा -6। एंड c x3 y3, x3 कितना है? -4 और y3 कितना है? हाँ 2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख लो एक बार, आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो, तो ये बात हो गई ना। क्या इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो? करना चाहते हो और किस तरीके से? नहीं हैं? सर, हो गया सर, बहुत अच्छा। हो गया बस इतना? तो ये बातचीत होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, किसी और मेथड से भी तो हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? जैसे हम देख पा, इधर देखो 1 इक्वेशन देखो x2 x3, 3 इक्वेशन देखो x1 x3 और 5 इक्वेशन देखो x1 x2। अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 तीनों को ऐड कर दूं तो सारे x1 x2 x3 सारे कितनी बार? 2 बार आ जाएंगे। तो मैंने कहा इधर देखना, ऐसा रफली देख लो। एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 3 एंड 5, क्या मिलेगा ऐड करने पे? 5 तो है ये, एडिंग 1 3 एंड 5। तो इधर देखो 1 में क्या x2 x3, देखो ना x2, यहाँ x1 x3, यहाँ x1 x2। अगर तीनों ऐड करेंगे तो x2 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे कई बार? 2 बार x2। तो ये जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 बार x1 आएगा, 2 बार x2 आएगा और 2 बार x3 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ -6 है, ये दोनों जुड़ के 0 हो गए और यहाँ पे बचा है 8। तो क्या आएगा? केवल 8 आएगा। तो अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूंगा, यहाँ आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, कितना आएगा? 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर जो भी है 6 तक है तो 7 मान लो इसको। आया? अब तुम चाहो, इधर देखो, अगर हमको चाहिए वैल्यू किसकी? x1 की, तो क्या पुट करेंगे? इक्वेशन 1 x2 x3 की वैल्यू क्या है? 6। यहाँ 6 रख देंगे। पुट दी वैल्यू आप x2 प्लस x3 इन इक्वेशन 7, तो x1 आ जाएगा। x1 आ गया। अब x1 की वैल्यू 3 में रख दो तो x3 आ जाएगा। x3 आ गया तो x2 भी आ जाएगा। कर लोगे ना? और जैसे ये है ऐसे ही सेम कहानी y वाला है। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 जोड़ दो तो उसमें भी 2 कॉमन आके कर जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई यहाँ तक। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हो गया बातचीत। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है ना। चलो बोलना बेटा क्वेश्चन तो। सर 14
14 नंबर। हाँ क्या है बताओ। The coordinates द कोऑर्डिनेट of द कोऑर्डिनेट्स ऑफ one end point, हाँ one end point वन इंड पॉइंट of a diameter ऑफ अ डायमीटर AB ए बी of a circle ऑफ अ सर्कल R आर A 4, -1 4, -1 and the coordinate and the coordinate of the center of the center of the circle of the circle are are C 1, -3 are C C 1, -3. 1, -3 Find the coordinates of B. find the मजाक कर दिया भाई। क्वेश्चन आसान है नहीं आसान है। इजी तो है। आसान है ना। फाइंड नहीं लिखे आप। है दो बार अब सही है। चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन इंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए बी। डायमीटर क्या होता है सर्कल का। सर जो क्या सर जो आगे बताओ। सेंटर से अरे भाई ये छोटी छोटी बात है। अब डायमीटर ना बता पाओ, रेडियस ना बता पाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है बेटा। बताओ डायमीटर क्या होता है, बताओ अंदाज़ा बताओ जो भी है, कोई ज़रूरी नहीं है इसे अपने हिसाब से बताओ। जो सर जो सर्कल मुझे पता है सारे लोग जानते हैं, बताने में दिक्कत हो रही खाली, बस बताओ जो जानते हो। हाँ सेंटर से जाता है, क्या बोल रही हो। सर सेंटर से सबसे बड़ी वाली लाइन लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन तो नहीं होती है ना। मतलब सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे ना, डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। और सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है, डायमीटर ही होता है। आ रहा समझ में ना। इधर देखें तो ये सर्कल है। जब तक हमें डायमीटर के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटर है जिसका नाम है सी, और सेंटर है 1, -3, ठीक है। और ये है डायमीटर जिसका नाम है ए बी। बोलो भाई द कोऑर्डिनेट ऑफ वन इंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी। तो ये डायमीटर है ए बी, ठीक है, और ये सेंटर है सी। तो अब हमें निकालना है बी का कोऑर्डिनेट। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, 4, -1। हाँ तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, -1। थोड़ा छोटा लिखा है बट ठीक है। अच्छा बी का निकालना है, बी हमें नहीं पता। मैंने कहा बी का कोऑर्डिनेट है x, y आया। तो अगर ए बी डायमीटर है और सी उसका सेंटर है तो सी क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। भाई डायमीटर सेंटर क्या होता है भाई, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना। क्योंकि सेंटर से जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर, क्योंकि रेडियस का 2 टाइम होता है ना डायमीटर। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा इधर देखा है सॉल्यूशन। मैंने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x, y, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हो गया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज x, y। फिर मैंने कहा कि सिंस सी सेंटर ऑफ सी, मैंने कहा सिंस सी इज अ सेंटर ऑफ डायमीटर ए बी, देन वी कैन से सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं कि इट इज क्लियर। क्या क्लियर भाई कि सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो पक्की बात है कि पहले का जोड़ का आधा क्या होगा, 1 होगा। देन वी कैन से देयरफॉर वी कैन राइट 4 + x। 4 + x का जो आधा होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + x = 2। तो x = -2। क्या ये बात क्लियर नहीं क्लियर है। अच्छा एंड दूसरी बात -1 और y का जोड़, -1 और
y के जोड़ का आधा किसके बराबर होगा, -3 के। तो यहाँ तो हो जाएगा -1 प्लस y बराबर माइनस, तो y हो जाएगा -6 + 1 -5 बोलो भाई। भाई -6 -1 इधर जाएगा तो -6 + 1 -5। तो इस प्रकार हमारा xy आ गया ना। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, बोलो क्या है, -2 कामा -5। एक बार देख लो आंसर आ रहा है यही, यस सर, पक्का है। यस सर। तो ये इस प्रकार हमारी एक बात पूरी हो गई। अब हमको पढ़ना है मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, मीडियन जानते हो क्या? नहीं सर, कोऑर्डिनेट मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं ना। यस सर, कल बताया था मीडियन। से पढ़ा है। मीडियन क्या, किसी ट्राइंगल का कोई वर्टेक्स है, उसके अपोजिट वाला साइड का मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया, देख लो उसको एक बार। चलूँ आगे, तो यहाँ तक की बातचीत हो गई ना। तो आज सेंट्रॉइड का वो निकाल दे फार्मूला, बोलो भाई। उसके बाद उस पर 1 या 2 क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे, तो हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। देख लेना सिलेबस में है कि नहीं, इस बार शायद नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। सिलेबस में नहीं होगा तो मत पढ़ना, और क्या बोलो। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जानने के लिए पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, सिलेबस देख के मिला लेना। अगर सिलेबस में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पढ़ लेना, नहीं मन करेगा पढ़ने का मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या पढ़ाना बताना है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड मैंने कल बताया था कि अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है AB और C, बोलो क्लियर है बातचीत। तो ये ABC अगर कोई ट्राइंगल है तो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड होता है उसका मिड पॉइंट, मान लो इसका ये मिड पॉइंट है D, इसको मिला दिया तो इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। ऐसे ही इस B लिया तो उसके सामने ये वाला साइड, तो इसका मिड पॉइंट मिला दो, इसको बोल दिया ये। ऐसे C वर्टेक्स लिया तो C के सामने कौन सा साइड है, AB, AB का मिड पॉइंट है F, तो ये यहाँ से मिला दिया। तो ये तीनों मीडियंस AD, B और CF जहाँ काटते हैं ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। बोलो सेंट्रॉइड क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं ना। अब हमें फाइंड करना है कि सेंट्रॉइड निकलेगा कैसे। ठीक है, तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या है निकलेगा। क्लियर बातचीत, बोलो। यस सर। तो हमको जी निकालना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले। देखें, बहुत ध्यान से देखें इधर, ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। तो ABC अगर नाम है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे। यस सर। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और B और एक पॉइंट B होगा जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और जो C नंबर है वो होगा, X3 Y। ये C यहाँ पे है बट ठीक है, ये x3, y3 है। क्या बात क्लियर है। यस। अब हमको निकालना है मीडियन, तो ठीक है मैं एक पॉइंट मिला देता हूँ। तो D क्या होगा, ये D क्या है, मिड पॉइंट है भाई। अगर AD मीडियन है तो D क्या है, मिड पॉइंट है। बोलो भाई क्लियर है, यस सर। मिड पॉइंट है। मान लेते हैं सेंटर यहीं कहीं पे है, ऐसे ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। तो ये D है, ये BE है, ऐसे और भी होगा, CF भी होगा। तो हमको ये निकालना है G। तो जो मीडियन होता है ना, वो एक दूसरे को 2:1 में काटता है, 2:1 में काटता है। बोलो बेटा
क्लियर है? यस सर 2:1 में काटता है। आया? यस सर तो यहाँ से 2 रेशियो और यहाँ से 1 रेशियो। तो अब देखना, एक बात देखना, अपने को निकालना क्या है? जी। जी अपने को क्या निकालना है? जी। और जी निकालने के लिए हमको ये रेशियो पता है, यस सर तो अगर मैं डी निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यस सर मैंने कहा कि सिंस मैंने कहा कि ABC एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस क्या हैं? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, बोलो भाई। यस सर देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इधर देखा, क्लियर हो गया ना? तो डायरेक्ट मैं प्रूव करता हूँ ना। दिया क्या रहेगा कि ABC ऐसे दिया रहेगा जिसके वर्टिसेस दिए रहेंगे, बस वर्टिसेस दिया रहेगा, तो कहेगा सेंट्रॉइड फाइंड करो, है ना? सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का देखो सोल्यूशन होगा इधर देखा। सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि AD इज मीडियन। मैंने कहा सिंस AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। बोलो बेटा, अगर AD मीडियन है तो D क्या होगा? D मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर D क्या होगा? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। होगा कि नहीं होगा? अगर D मिड पॉइंट है देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या होगा बेटा? बताओ। दोनों का जोड़ का आधा, तो x2 x3 का जोड़, x2 x3 का जोड़ का आधा और y2 y3 के जोड़ का आधा। क्या ये बात क्लियर है या मुझको अकेले क्लियर है? बोलो भाई। तो हमने 9th में पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है ना कहीं तुम लोगों ने, कि जो मीडियंस होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं। तो ठीक है ना। अब देखो, अब ये तुम्हारा ये फिगर हो गया, ये AD है ना, अपने को क्या निकालना है? ये G। तो मैंने कहा G यहाँ पे है, G यहाँ पे कहीं है। और अब देखना AD A पॉइंट कितना है? x1 कामा y1, और ये D पॉइंट कितना बेटा? x2 प्लस x3 का आधा और y2 प्लस y3 का आधा। यही तो है D। बोलो भाई। यस सर तो D पॉइंट, और ये रेशियो कितना है? A से 2 और इधर 1 आया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ G कितना हो जाएगा? अब G नहीं पता कितना है, तो मैंने कहा कि G x कामा y है, G x कामा y है। बोलो भाई, क्लियर है ना? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ G इज x कामा y। तो अगर ऐसा है तो देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इतना हो गया। यस सर मैंने कहा लेट बस 1 मिनट का समय और लगेगा, खत्म। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G कितना हो जाएगा? x कामा y इज x कामा y। क्लियर है? यस सर तो अगर ऐसा है तो ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर ये x कामा y माना है, x कामा y माना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू पहले में, तो 2 इंटू जब ये करो तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? x2 प्लस x3। क्या बचेगा? x2 प्लस x3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसमें? x1 में। तो यहाँ हो जाएगा x1, और नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। तो ये आ गया। अगर इसको तरीके से लिखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आया। सिमिलरली इसी प्रकार y कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आया। यस सर क्लियर है बातचीत? तो सेंट्रॉइड क्या होता है किसी ट्राइंगल का? x1 x2 x3 तीनों का जोड़ बटे 3, और y1 y2 y3 तीनों का जोड़ बटे 3 आया। तो हेंस G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट ऑफ G निकाल दिया। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, आगे की बात आगे करेंगे ना। ठीक है, चलो।